हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और लगातार अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। हम लोग का आज एक नया चैप्टर शुरू होने वाला है, साधारण ब्याज। जैसे कि आप देख रहे होंगे पीछे हमने एक पहला सवाल लिख ही दिया है साधारण ब्याज का। RWA बुक सोल्यूशन हम लोग कर रहे हैं, उसका पहला सवाल मैंने साधारण ब्याज का लिख ही दिया है। पर इसका साधारण ब्याज का एक बार थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं, जो आगे चैप्टर में काम आने वाला है उसको भी एक बार मेरे साथ लिख लीजिए। जो साधारण ब्याज का सूत्र है मेरे दोस्त, साधारण ब्याज का फार्मूला क्या हो गया। साधारण ब्याज में 3 4 5 बात ध्यान रखना है। सबसे पहली बात, इसमें प्रिंसिपल आएगा यानी मूलधन होगा इसमें, और मेरे दोस्त अमाउंट होगा, अमाउंट मतलब मिश्र धन होगा, और मेरे दोस्त रेट होगा यानी दर होगा, आर मतलब रेट यानी दर होगा, टी का मतलब टाइम यानी मेरे दोस्त समय होगा। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट सूत्र रखूं तो साधारण ब्याज का फार्मूला, साधारण ब्याज और क्या होगा, एसआई होगा, सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। क्या होगा? साधारण ब्याज होगा। साधारण ब्याज का सूत्र लिखिए, एसआई बराबर PRT बटा 100, यानी साधारण ब्याज निकालना रहे तो प्रिंसिपल गुणे दर गुणे टाइम बटा 100। अब मुझे यदि प्रिंसिपल निकालना रहे तो एसआई गुणे 100, एसआई ऊपर आ जाएगा, आर गुणे टी हो जाएगा, यानी रेट गुणे टाइम हो जाएगा। अब रेट निकालना रहे तो क्या होगा, एसआई गुणे 100 बटे प्रिंसिपल गुणे टाइम हो जाएगा। ठीक है, और टाइम निकालना रहे मेरे दोस्त तो क्या होगा, एसआई गुणे 100 हो जाएगा, प्रिंसिपल गुणे रेट हो जाएगा। ये होगा इसका फार्मूला। क्या? एसआई बराबर PRT बटा 100। याद रखना है, ये याद रखना है मेरे दोस्त, एसआई बराबर PRT बटा 100। ठीक है, अब आते हैं डायरेक्ट हम लोग सवालों के ऊपर। सवाल के साथ धीरे धीरे जहां जिस चीज की जरूरत पड़ेगी वहां हम लोग सीख लेंगे। बस फार्मूला आपको याद रखना है, एसआई बराबर PRT बटा 100। चलिए सवाल देखिए, कह रहे एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में 26,960 रुपया हो जाती है, और 8 वर्षों में मेरे दोस्त 40,280 रुपया हो जाती है। ब्याज की दर ज्ञात करें, यानी ब्याज की हमें दर ज्ञात करना है। ध्यान से देखिएगा, बोल रहा है एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में 26,980 रुपया हो जाती है। कितना? 26,980 रुपया 3 वर्ष में मेरे दोस्त, 3 वर्ष में हो जा रहा है 26,980 रुपया। ठीक है, और 8 वर्ष में कितना हो रहा है, यही 8 वर्ष में हो जा रहा है 40,280 रुपया। 3 वर्ष में हो गया 26,980 रुपया, और 8 वर्ष में 40,280 रुपया। यहाँ वर्षों में अंतर देखिए कितना है, यहाँ अंतर यहाँ है मेरे दोस्त 5 वर्ष का। कितने का अंतर है? 5 वर्ष का। और यहाँ रुपए में, अमाउंट में अंतर कितने का है? 40,280 में से 26,980 घटा लीजिए, यहाँ घटा रहे 0 0। 12 में से 9 जा कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यहाँ 9 बचा, 9 में से 6 जा कितना हो गया? 3, और यहाँ 3 में से 2 जा 1, कितना हो गया? 13,300। यहाँ अंतर कितना आया मेरे दोस्त? यहाँ अंतर आया 13,300 रुपए का। कितने का? 13,300 रुपए का। यहाँ अंतर 5 वर्ष का, वहाँ रुपए में अंतर कितना आया? 13,300 रुपए का। तो 5 वर्ष बराबर मेरे दोस्त, 5 वर्ष बराबर 13,300 रुपये। ठीक है, तो 1 वर्ष का कितना आ जाएगा? 1 वर्ष का हो जाएगा 13,300 बटे 5। 5 से भाग दीजिए, 5 से भाग देंगे 5 दूना 10। ठीक है, 5 छक्का 30, 5 छक्का 30 शून्य। 1 वर्ष का कितना आया? 2660 रुपया आया। 1 वर्ष का कितना आया? 2660 रुपया आया ना, तो ये 1 वर्ष का ब्याज आया। ठीक है, अब यदि हम 3 से गुणा कर दें, 3 वर्ष का ब्याज आएगा। अमाउंट में से हम ब्याज घटा लेंगे तो क्या हमें मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा मूलधन। और हमें ज्ञात क्या करना है उसको भी एक बार लिख लीजिए। रेट निकालना है तो आर बराबर एसआई गुणे 100, यानी साधारण ब्याज गुणे 100 बटे प्रिंसिपल गुणे टाइम। यानी हमें प्रिंसिपल की जरूरत पड़ने वाली है, और टाइम की जरूरत पड़नी है, और ब्याज की जरूरत। ब्याज तो 1 वर्ष का मिल ही गया है 2660 रुपया, टाइम भी मिल गया 1 वर्ष, 100 भी पता है, बस प्रिंसिपल की जरूरत है। प्रिंसिपल कैसे निकलेगा? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ये है 1 वर्ष का ब्याज है, तो 3 से गुणा करा देंगे, 3 वर्ष का ब्याज हो जाएगा। 3 से गुणा करेंगे 2660 का, तो कितना हो जाएगा? 0 6 3 18 को 8 हासिल 1, 6 3 18, 1 19 को 9 हासिल 1, 3 दूना 6 1 7। कितना हुआ? 7,980 रुपया। कितना मेरे दोस्त? 7,980 रुपया हुआ 3 वर्ष का ब्याज। तो प्रिंसिपल निकालिए, अमाउंट में से यानी 26,980 में से घटाएंगे 7,980, घटाइए
यहाँ 0 आया, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, 16 में से 7 जा 9 हो गया और इधर 1, कितना बचा मेरे दोस्त 19,000 रुपया। प्रिंसिपल कितना आया 19,000 रुपया आया। अब इसी में पूरा मान रख दीजिए। यसाई कितना है, साधारण ब्याज कितना है मेरे दोस्त 2660 रुपया रख लीजिए। 2660 रुपया हमने क्या रखा, ब्याज रखा, गुणे 100। प्रिंसिपल कितना रखना होगा हमें, प्रिंसिपल मेरे दोस्त 19,000 रुपया। कितना 19,000 रुपया हमें प्रिंसिपल रखना होगा। ये हमने रखा 19,000 रुपया और टाइम रखिए 1 वर्ष, क्योंकि हमने ब्याज कितने समय का लिया है, 1 वर्ष का लिया है। 1 2 3, 1 2 3 0 कटा। अब 19 से भाग दीजिए, 19 1 कम 19, पीछे कितना बचा, पीछे बचा 7 और 6 मिलके 76, 19 चौके 76। तो रेट कितना आया मेरे दोस्त, रेट आया 14%। यही हमसे सवाल में पूछ रहा था। उम्मीद है पूरी बात आपको समझ आया होगा। लिख लीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। चलिए मेरे दोस्त अगला सवाल लिखिएगा। ये पहला सवाल था। दूसरा सवाल लिखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, एक निश्चित राशि 5 वर्षों में 7% वार्षिक दर से, दूसरा है एक निश्चित राशि पर 5 वर्षों में, एक निश्चित राशि पर 5 वर्षों में 7% वार्षिक की दर से, 5 वर्षों में 7% वार्षिक की दर से 4,016.25 रुपए का साधारण ब्याज प्राप्त होता है। 4,016.25 रुपए का साधारण ब्याज प्राप्त होता है। साधारण ब्याज प्राप्त होता है। ठीक है, मूल राशि ज्ञात करें। ठीक है, ये सवाल है। एक बार पूरा सवाल देख लीजिए, मैं पढ़ दे रहा हूं। कह रहा है एक निश्चित राशि पर 5 वर्षों में 7% वार्षिक की दर से 4,016.25 रुपए का साधारण ब्याज प्राप्त होता है। मूल राशि ज्ञात करें। तो ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त, इसके लिए मूल राशि यानी प्रिंसिपल यानी मूलधन ज्ञात करना है। तो बिना सोचे समझे आप मूलधन का फार्मूला लगा दीजिए, आराम से आ जाएगा। तो प्रिंसिपल यानी मूलधन निकालने का क्या फार्मूला मेरे दोस्त, एसआई गुणे 100 बटे टाइम गुणे रेट। ठीक है ना, टाइम गुणे रेट। तो प्रिंसिपल निकालना है, ब्याज कितना है 4,016.25 गुणे कितना 100, टाइम कितना है मेरे दोस्त, टाइम है 5 वर्ष और उसके बाद रेट कितना है 7, तो 5 गुणे 7। यहाँ से पॉइंट हटा, कितना 0 2 0, 100 से ये पूरा 100 कट गया, 5 से भाग दीजिए, 5 से 5 8 40, शून्य भाग नहीं गया। ठीक है, 5 तियाँ 15, 1 बचा, 2 12 हुआ, 5 दूनी 10, 5 5 25। तो प्रिंसिपल कितना है यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, प्रिंसिपल आया है 80 32 5 बटा 7। अब 7 से भाग दीजिए, 7 से भाग देंगे, 7 एकम 7, पीछे कितना आया 1, 0 7 एकम 7, पीछे 3, 33 हुआ, 7 चौके 28, पीछे कितना 5, फिर 7 7 49 आया, फिर पीछे कितना 3, 7 5 35। तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्त 11,475 रुपया। कितना आएगा 11,475 रुपया इसका राइट उत्तर होगा। चलिए लिख लीजिए, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला मेरे दोस्त तीसरा सवाल लिखिएगा। हाँ जी, तीसरा सवाल लिखिएगा। एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर 20% वार्षिक दर पर, तीसरा एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर 20% वार्षिक दर पर, ब्याज पर 20% वार्षिक
दर पर 20% वार्षिक दर पर एक निश्चित राशि ऋण पर दी, दर पर एक निश्चित राशि ऋण पर दी, एक निश्चित राशि ऋण पर दी। 10 वर्षों में ब्याज की राशि ऋण पर दी गई राशि से 10 वर्षों में ब्याज की राशि 10 वर्षों में ब्याज की राशि ऋण पर दी गई राशि से ऋण पर दी गई राशि से 800 रुपया अधिक है, 800 रुपया अधिक है। बोल रहा है ऋण पर दी गई राशि कितनी है, ऋण पर दी गई राशि कितनी है, ये पूरा सवाल है। एक बार पूरा सवाल मैं पढ़ देता हूं, सुनिएगा ध्यान से। एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर 20% वार्षिक दर पर एक निश्चित राशि ऋण पर दी। 10 वर्षों में ब्याज की राशि ऋण पर दी गई राशि से 800 रुपया अधिक है। ऋण पर दी गई राशि कितनी है? तो ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त ये सवाल। हाँ जी, कह रहा है एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर 20% वार्षिक दर पर एक निश्चित राशि ऋण ली। रेट कितना पता है? रेट पता है मेरे दोस्त 20%। कितना पता है? 20%। ठीक है, और टाइम कितना है? 10 वर्ष। समय कितना है? 10 वर्ष। दी गई राशि, फिर बोल रहा है राशि 10 वर्षों में ब्याज की राशि ऋण पर दी गई राशि से 800 रुपया अधिक है। कितना अधिक है? दर 10 वर्षों में जितना वह मेरे दोस्त बोल रहा है 10 वर्षों में ब्याज की राशि ऋण पर दी गई राशि से 800 रुपया अधिक है। ऋण पर जो भी राशि दी है, मान लीजिए पहले प्रिंसिपल पी रहा हो, तो अब एसआई कितना हो जाएगा? पी प्लस 800 रुपया, ये हो गया एसआई। ठीक है ना? तो ऋण पर दी गई राशि, अब हमें कोई सा एक फार्मूला लगा दे तो आ जाएगा। प्रिंसिपल का फार्मूला लगाएं, एसआई का फार्मूला लगाएं। एसआई बराबर पीआरटी बटा 100, पीआरटी बटा 100। एसआई मेरे दोस्त कितना है? पी प्लस 100, पी प्लस 100 नहीं 800। ठीक है ना? पी प्लस कितना है? 800। और प्रिंसिपल तो पी ही हमने माना है, तो प्रिंसिपल हो गया पी। रेट कितना है? रेट है 20% और टाइम कितना है? 10 है। बटे क्या मेरे दोस्त? बटे 100। ठीक है, अब क्या करिए, देखिए 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा। अब ये भाग नहीं जा रहा है, तो इधर हो गया 2p। इससे p का गुणा 2 से करेंगे, p 2p आ जाएगा। p प्लस 800 बराबर हो गया 2p। इसको बराबर के उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? 2p में से 1p घट जाएगा तो हो जाएगा p, यानी प्रिंसिपल यानी ऋण की राशि कितनी है? 800 रुपया है। यही हमसे पूछा था, ऋण पर दी गई राशि कितनी है? ऋण पर दी गई राशि कितनी है? 800 रुपया है। उम्मीद है ये बात भी आपको समझ आई होगी। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल, चौथे सवाल की ओर। अब चौथा सवाल लिखिएगा। फोर्थ सवाल है 55 वर्षों के बाद R% की दर से 55 वर्षों के बाद R% की दर से 55 वर्षों में R% की दर से साधारण ब्याज पर निवेश की गई, साधारण ब्याज पर निवेश की गई साधारण ब्याज पर निवेश की गई राशि स्वयं की दुगनी हो जाती है। निवेश की गई राशि स्वयं की दोगुनी हो जाती है, दोगुनी हो जाती है। ठीक है, स्वयं की दोगुनी हो जाती है। आर का मान क्या है? आर का मान क्या है? ठीक है, कह रहा है 55 वर्षों के बाद R% की दर से साधारण ब्याज पर निवेश की गई राशि स्वयं की दोगुनी हो जा रही है। कितना समय है मेरे दोस्त? समय है 55 वर्ष।
55 वर्ष में जो राशि है वो क्या हो जा रही है, दुगनी हो जा रही है। तो ध्यान से देखिएगा, रेट निकालना है, बहुत ही अच्छा और बहुत ही आसान सवाल है। ये टाइम पता है कितना, समय पता है मेरे दोस्त 55 वर्ष, कितना पता है 55 वर्ष, कोई दिक्कत यहां तक नहीं। कह रहा है आर प्रतिशत यानी रेट आर, यानी आर रेट को कितना लिखा है, आर लिखा है, आर प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज पर निवेश की गई राशि स्वयं की दोगुनी हो जाती है, मतलब 1 रुपया 2 रुपया हो जा रहा है मेरे दोस्त। तो ब्याज कितना पड़ेगा, ब्याज पड़ेगा 1 रुपया, ब्याज कितना होगा 1 रुपया। ये क्या है, ये मूलधन है और ये क्या है, मिश्रधन है, मिश्रधन है। ब्याज कितना पड़ा, 1, ब्याज पता है, मूलधन पता है, टाइम पता है, तो रेट का फार्मूला मेरे दोस्त SI गुणे 100 बटे मूलधन गुणे टाइम यानी 55। ये कटा 20 पचे 100, 11 पचे 55, कितना आया 20 बटे 11, तो रेट कितना आ जाएगा 11 कम 11, 11 सही 11 1 सही 9 बटा 11 प्रतिशत, ये इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 1 सही 9 बटा 11 प्रतिशत लिख लीजिए। फिर हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, चौथे सवाल की ओर। 4th नंबर सवाल देखिएगा मेरे दोस्त। चौथा सवाल देखिएगा, चौथा तो हो गया, 5वां देखिए। 500 रुपए की धनराशि 2 वर्षों में साधारण ब्याज पर 580 रुपया हो जाती है। 5वां सवाल है 500 रुपए की धनराशि, 500 रुपए की धनराशि, 500 रुपए की धनराशि 2 वर्षों में साधारण ब्याज पर, 2 वर्षों में साधारण ब्याज पर, साधारण ब्याज पर 2 वर्षों में साधारण ब्याज पर 580 रुपया हो जाती है, 580 रुपया हो जाती है, रुपया हो जाती है, ठीक है। समान साधारण ब्याज दर पर कितने वर्षों में, समान साधारण ब्याज पर, साधारण ब्याज पर, समान साधारण ब्याज पर, समान साधारण ब्याज पर कितने वर्षों में 650 रुपए की राशि ब्याज पर, कितने वर्षों में, कितने वर्षों में 650 रुपए की राशि, 650 रुपए की राशि, 650 रुपए की राशि 858 हो जाएगी, 858 हो जाएगी। ये सवाल है। सवाल क्या बोल रहा है, 500 रुपए की धनराशि 2 वर्षों में साधारण ब्याज पर 580 रुपया हो जाती है। पहले 500 था, फिर कितना हो गया 580 रुपया हो गया, ठीक है। क्या मेरे दोस्त 500 रुपए की धनराशि 2 वर्षों में साधारण ब्याज पर कितना हो जा रहा है 580 हो जाती है। समान साधारण ब्याज दर पर, ब्याज दर पर यहां होना चाहिए, समान साधारण ब्याज दर पर कितने वर्षों में 650 रुपए की राशि 858 रुपया हो जाएगी। सबसे पहले मेरे दोस्त इस सवाल में हम लोग दर निकालें। दर कैसे आएगा ध्यान से देखिएगा। 500 रुपए की राशि कितना हो जा रहा है 2 वर्षों में 580 हो जा रहा है। अब 500 रुपया 580 होगा तो कितने रुपए का ब्याज लगा होगा, 80 रुपए का ब्याज होगा, तो वहां से हम रेट निकाल लेंगे। तो रेट का फार्मूला ब्याज कितना 80 गुणे 100 बटे 500 गुणे टाइम कितना मेरे दोस्त 2 वर्ष, ठीक है। ये हुआ टाइम कितना 2 वर्ष। 0 से ये 0 कटा, 0 से 0, 5 दूनी 10 हो गया, 10 से 1 0 कटा, रेट कितना आ गया 8%, दर कितना आया 8% आया, ठीक है। फिर आगे बोल रहा है समान साधारण ब्याज दर पर कितने वर्षों में 650 रुपए की राशि 850 रुपया हो जाएगी, यानी टाइम पूछ रहा है। और हमें क्या पता है, हमें पता है रेट भी पता है, प्रिंसिपल यानी मूलधन भी पता है। पहले ब्याज निकाले, 858 में से 650 घटाइए, 858 में से 650 आप घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 208 रुपया हो जाएगा। ब्याज कितना होगा 208 रुपए का ब्याज कितने के ऊपर 650 के ऊपर। और टाइम रेट कितना मेरे दोस्त, रेट वही रखना है 8%, ठीक है। अब इसको हल करना है, ध्यान से देखिएगा। 0 से ये 0 कटा, 5 दूनी 10, 13 पचे 65, ठीक है। अब 4 से कटेगा, 4 दूनी 8, 4 पचे 20, 4 दूनी 8, 13 तिया 39, 13 चौके 52, 2 से ये 2 कट गया। तो टाइम कितना आ गया मेरे दोस्त, टाइम आ गया 4 वर्ष। कितना वर्ष आया 4 वर्ष इसका
राइट उत्तर रहा। उम्मीद है ये बात भी आपको समझ में आई होगी। चलिए लिख लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम लोग आगे। हाँ जी, अब जरा लिखिएगा 6वां नंबर का सवाल। छठवां सवाल लिखिएगा, एक निश्चित धनराशि पर 5 वर्षों के लिए एक निश्चित धनराशि पर 5 वर्षों के लिए एक निश्चित धनराशि पर 5 वर्षों के लिए 6% वार्षिक और 4 वर्ष के लिए 6% वार्षिक और 4 वर्षों के लिए 4 वर्षों के लिए 5% वार्षिक दर पर 5% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज का अंतर 422 रुपया है। साधारण ब्याज का अंतर 422 रुपया है। 422 रुपया है, ठीक है। तो धनराशि ज्ञात करें। ये सवाल है। क्या सवाल है मेरे दोस्त? कह रहा है एक निश्चित धनराशि पर 5 वर्षों के लिए, बोल क्या रहा है? कह रहा है एक निश्चित धनराशि पर 5 वर्षों के लिए 6% वार्षिक और 4 वर्षों के लिए 5% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज का अंतर कितना है? 422 रुपया है। अब इससे आसान क्या हो सकता है? पर ध्यान से आप देखेंगे तभी आपको भी आसान लगेगा। देखिए ध्यान से, हाँ बोल रहा है 5 वर्षों के लिए 6%। तो फर्स्ट यहां देख लीजिए, पहले वर्ष के लिए बोल रहा है साधारण ब्याज का अंतर कितना है? 422। तो पहले से ब्याज कितना आएगा? अब रेट का गुणा किसे टाइम से करिए, 6 × 30% आया, ठीक है ना। फिर उसके बाद सेकंड वाला देख लीजिए, कितने वर्ष के लिए बोल रहा है मेरे दोस्त? 4 वर्ष के लिए, और दर कितना है? 5। तो 4 × 5 कितना हो जाएगा? 20%। यहाँ इसमें कितने का अंतर हो गया मेरे दोस्त? इसमें अंतर 10% का, और सवाल में कितने रुपए का अंतर? 422 रुपए का। तो 422 रुपया बराबर किसके है? 10% के। और टोटल के लिए मेरे दोस्त, यानी हमें धनराशि के लिए गुणा 100 से, 0 से ये 0 कट गया, एक 0 लगा, तो 4220 रुपया इसका राइट उत्तर आया। उम्मीद है ये बात समझ आया। आप चाहते तो सवाल में ही इसका उत्तर दे देते। कैसे? 6 × 30, 4 × 25, अंतर 10 का आया। 10 मतलब एक 0 कटा, एक 0 बस, यहाँ बढ़ा करके आगे बढ़ सकते थे बहुत आसानी से। अब बढ़िए अगले सवाल की ओर। अब देखिएगा मेरे दोस्त 7वें नंबर का सवाल, ये 6वां सवाल था, इसके बाद 7वें नंबर का सवाल देखिएगा। 7वां सवाल है 8 वर्ष और 20 वर्ष के लिए समान ब्याज दर पर। 7वां सवाल 8 वर्ष और 20 वर्ष, 8 वर्ष और 20 वर्ष के लिए समान ब्याज दर पर, समान ब्याज दर पर एक निश्चित राशि द्वारा अर्जित साधारण ब्याज का अनुपात क्या होगा? अर्जित साधारण ब्याज का अनुपात क्या होगा? क्या बोल रहा है? 8 वर्ष और 20 वर्ष के लिए समान ब्याज दर पर एक निश्चित राशि द्वारा अर्जित साधारण ब्याज का अनुपात क्या होगा? तो ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त, कह रहा है 8 वर्ष और 20 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए? एक 8 वर्ष के लिए, एक 20 वर्ष के लिए। 8 वर्ष के लिए और कितने वर्ष के लिए? 20 वर्ष के लिए समान ब्याज दर पर, यानी रेट दोनों के लिए समान है। एक निश्चित राशि द्वारा अर्जित, एक निश्चित राशि यानी
प्रिंसिपल भी दोनों के लिए समान है। अर्जित साधारण ब्याज का अनुपात क्या होगा, मतलब इसको तो 2:5 यही कह सकते हैं, पर इसको हल कैसे करेंगे इस बात को ध्यान से देखिएगा। एक निश्चित साधारण ब्याज अनुपात चाहिए एसआई का, एसआई के साथ अनुपात, एसआई बराबर होता है पीआरटी बटा 100, पीआरटी बटा 100, ठीक है। बस टाइम भर अलग अलग है। देखिए पी भी वही है, पी से पी कट गया, रेट भी वही है, रेट से रेट कट गया, ये 100 से 100 कट गया। टाइम 1 और टाइम 2 ये टाइम अलग है, ठीक है। टाइम 1 होने के एसआई साधारण ब्याज ये अलग आएगा, ये अलग आएगा। तो टाइम 1 कितना है 8 है, ये कितना है 20 है, इसको काटेंगे 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 पचे 20, तो कितना अनुपात आएगा मेरे दोस्त 2:5 इसका राइट उत्तर होगा। चलिए इसे भी लिख लीजिए। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले 8वें नंबर के सवाल की ओर। 8वां सवाल देखिए, कह रहा है 9,000 रुपये की धनराशि के 2 भागों में, 9,000 रुपये की धनराशि को 2 भागों में, 8वां नंबर है 9,000 रुपये की धनराशि को 2 भागों में, 9,000 रुपये की धनराशि को 2 भागों में इस प्रकार बांटा जाता है, 2 भागों में इस प्रकार बांटा जाता है, इस प्रकार बांटा जाता है, इस प्रकार बांटा जाता है कि पहले भाग पर 4% वार्षिक साधारण ब्याज बांटा जाता है, कि पहले भाग पर 4% वार्षिक, पहले भाग पर 4% वार्षिक साधारण ब्याज पर, 4% वार्षिक साधारण ब्याज पर, और दूसरे भाग पर 2% वार्षिक साधारण ब्याज, और दूसरे भाग पर 2% वार्षिक साधारण ब्याज समान है, ठीक है। साधारण ब्याज समान है। एक वर्ष में प्रत्येक भाग पर संचित ब्याज कितना है, एक वर्ष में प्रत्येक भाग पर संचित साधारण ब्याज क्या है, साधारण ब्याज क्या है, ठीक है। ये सवाल है। सवाल क्या है, 900 रुपए की धनराशि को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया है। कितने भागों में मेरे दोस्त, 2 भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि पहले भाग पर 4% वार्षिक साधारण ब्याज, और फिर बोल रहा है दूसरे भाग पर 2% वार्षिक साधारण ब्याज समान है। एक वर्ष में प्रत्येक भाग पर टाइम कितना दिया है, 1 वर्ष दिया है, 1 वर्ष पर प्रत्येक भाग पर संचित साधारण ब्याज कितना है, तो फार्मूला वही लगा दीजिए। साधारण ब्याज दोनों से बराबर आया है, तो साधारण यानी एसआई बराबर एसआई, साधारण ब्याज बराबर होगा साधारण ब्याज के बराबर होगा। टोटल धनराशि कितनी है, ध्यान से देखिएगा। टोटल मेरे दोस्त धनराशि है 900 रुपया। 900 रुपये में 1 को दे दीजिए x रुपया, तो 1 को कितना आएगा टोटल माइनस x। ये बात तो आपको समझ आई होगी। कैसे, मान लीजिए किसी के पास 20 रुपया है, एक बंदे को 7 रुपया दे देंगे, दूसरा कितना आएगा, दूसरा तो आएगा मेरे दोस्त कितना आ जाएगा 13 आएगा। 13 कैसे आएगा, इस 20 में से 7 को घटाएंगे तभी ना 13 आएगा। तो इस तरह पहले ये नहीं पता, इसको x मान लीजिए, a मान लीजिए, p मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, तो ये जब आपको मिल जाएगा तो फिर टोटल में से पहली जो दे चुके हैं उसको हटा देंगे तो दूसरी धनराशि आ जाएगी। इस प्रकार पहला x हुआ, दूसरा टोटल माइनस पहली राशि, ठीक है। पहले भाग पर 4% वार्षिक साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज दोनों के लिए बराबर होगा, साधारण ब्याज होगा PRT बटा 100, इधर भी क्या होगा PRT बटा 100। अब P और टाइम तो सेम है, तो टाइम से टाइम काट सकते हैं पर न काटिए। प्रिंसिपल ये 1 हो गया, ये हो गया 2, R1 हो गया, ये R2 हो गया, क्योंकि रेट अलग अलग है। 100 से 100 काट दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। प्रिंसिपल कितना है, पहला प्रिंसिपल है मेरे दोस्त x रुपया। रेट कितना है, पहले पर रेट है 4% और टाइम कितना है 1 है, बराबर। यहाँ भी प्रिंसिपल कितना है 900 माइनस x है, ठीक है। और रेट कितना है, दूसरे पर 2% है और फिर 1, ठीक है। टाइम कितना है 1 है, टाइम को 1 रख दीजिए,
यहाँ भी टाइम को 1 रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये हो गया 4 एकम 4x हो गया, कितना होगा 4x हो गया। ये कितना हो गया 2 एकम 2, 2 का गुणा 9 से करेंगे, 9 दूना 1800 हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा 2x। इसे अंदर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, 4x और 2x हो जाएगा 6x, 6x बराबर हो जाएगा 1800 के। तो x कितना आएगा मेरे दोस्त, x आएगा 600, कितना 6 3 18, x आएगा 300, कितना आएगा 300, x कितना आया है 300 आया है, 300 रुपया। मैंने यहाँ लिख दिया, वहाँ नहीं दिख रहा होगा तो हमने ऊपर लिख दिया, x कितना आया 300। कह रहे हैं प्रत्येक भाग पर संचित साधारण ब्याज क्या है। हाँ, प्रत्येक भाग पर संचित साधारण ब्याज पूछ रहा है, ठीक है ना। अब मेरे दोस्त हमें क्या पता चल चुका है, मूलधन पता चल चुका है। तो पहले भाग पर ब्याज कितना आएगा, पहले फर्स्ट ब्याज कितना आएगा 300 का मेरे दोस्त, 300 का। पहले के लिए 4% निकाल लीजिए, 0 0 कट जाएगा, परसेंट के 100 0 0 4 दिया 12 रुपया आएगा। दूसरे के लिए कितना आएगा, सेकंड ब्याज कितना आएगा, सेकंड ब्याज हो जाएगा मेरे दोस्त 900 टोटल। 900 में से 300 हट चुका है तो 600 रुपया बचा। 600 का 2% निकालिए क्योंकि दूसरे पे 2% ब्याज की दर है, 0 6 दूना 12 रुपया। दोनों से तो प्रत्येक के लिए कितना कितना आएगा साधारण ब्याज, दोनों के लिए साधारण 12 रुपया आएगा। और क्या भी रहा है साधारण ब्याज बराबर है, तो साधारण ब्याज बराबर आया ना। प्रत्येक के लिए कितना आएगा मेरे दोस्त 12 रुपया, इसका राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल, 9वें सवाल की ओर। लग रहा है मुझे मेरे दोस्त समय इससे ज़्यादा मोहलत नहीं देता है। आज का क्लास यहीं पे बंद करना होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। कैसा लगा मेरा आज का क्लास ये ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और मेहनत से, ईमानदारी से आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहें क्योंकि समय मेरे दोस्त बहुत कम बचा हुआ है। तो इस टाइम को जाने मत दीजिए, लगा दीजिए जान और दिखा दीजिए इस बार आपके अंदर भी वो ताकत है, आप भी अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो मेरे दोस्त जाने नहीं देना है, इस बार जान लगा देना है। जय हिंद।